साधना अपने घर की एक लाडली बेटी थी। आखिर लाडली होती भी क्यों नहीं, वो आखिर घर की एक लौती लड़की थी। एक दिन ऐसे ही साधना अपने कमरे में बैठे हुए फ़ोन चला रही होती है कि तभी उसकी माँ नीलम वहाँ आती है। बेटा, तुम इस कमरे में अकेली बैठी हुई क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है। बिकॉज ऑफ मेरे आज एक फ्रेंड की शादी है, तो मेरे सारे दोस्त वहीं बिजी है। अरे, तुम्हारी सारी दोस्त वहाँ शादी में बिजी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ वहाँ शादी में, मज़े करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। नो मॉम, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना मॉम, शादी में बहुत रश होता है, तो मैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही ठीक हूँ। अगर तुम्हारा वहाँ जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, पर मैं तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठने दूँगी। चल, तू मेरे साथ चल, हम दोनों बाहर चलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साधना बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ नीलम की मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त सावित्री से होती है। अरे सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने बेटे की शॉपिंग करने आई हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये है मेरी बेटी साधना। देख साधना, ये है मेरी पुरानी दोस्त सावित्री। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आजकल के ज़माने में भी अपने बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया होगा, कहाँ है वो? हाँ, बड़ा तो हो गया है, बस आता ही होगा घर से। मैं उसी के लिए ही तो शॉपिंग करने आई हूँ। घर मतलब ऑफिस से आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं नीलम, वो मेरा बेटा है ना, थोड़े दिन के लिए जॉब के लिए बाहर गया था, तो बस वहीं से ही आ रहा है। अब उसने यहाँ पर ही शिफ्टिंग कर ली है, तो अब मेरे साथ रहेगा। बस उसी के लिए ही शॉपिंग करने आई हूँ मैं। खैर छोड़ो, तुम दोनों कभी मेरे घर पर आना, मेरा बेटा भी घर पर ही रहेगा, तुम दोनों उससे भी मिल लेना। हाँ हाँ ज़रूर, हम कल ही तेरे घर पर आएंगे और तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर देना, पर उससे पहले तो अपना नंबर तो दे दे। नीलम की मुलाकात सावित्री से होती है। मुलाकात होने के बाद इनकी बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। कल साधना और नीलम सावित्री के घर जाते हैं। वहाँ पर साधना की मुलाकात राज से होती है। पहली मुलाकात में ही राज साधना को और साधना राज को बहुत पसंद आ जाते हैं। ऐसे ही उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और फिर एक दिन, साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कहूँ। हाँ राज, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? वैसे तो कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले आप बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा ही फील करता हूँ। मैं भी राज। राज और साधना की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और वहाँ नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदार में तब्दील हो जाती है। राज और साधना की जल्द शादी हो जाती है और कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो तो खड़कते ही है ना। ठीक ऐसा ही सावित्री के साथ होने वाला था। आज साधना की पहली रसोई थी, इसीलिए सावित्री अपने किचन में लेकर जाती है और तभी साधना कहती है, माँ जी, ये रसोई है। पर माँ जी, बुरा नहीं मानना, जितना बड़ा आपका किचन है ना, इतना बड़ा तो मेरा मायके का बाथरूम था। चलो खैर छोड़ो, ये मेरा ससुराल है, इतना तो एडजस्ट कर ही लूँगी। हाँ बेटा, हो सकता है, पर आज से यही तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें यही खाना पकाना होगा। चलो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। सावित्री साधना को खाना बनाना सिखाती है। जैसे तैसे करके साधना की पहली रसोई पूरी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। साधना अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीख जाती है। ऐसे ही सावित्री की पड़ोसन विमला
सावित्री से मिलने आती है। सावित्री, ए सावित्री, तूने अपने बेटे की शादी कर ली और तूने मुझे बताया भी नहीं। विमला की आवाज़ सुनकर सावित्री हॉल में आती है। सावित्री विमला को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे विमला, तू यहाँ कब आई? अरे जब तेरे कानों में आवाज़ पड़ी मैं तब आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे मैं कैसे बुलाती तुझे, तू तो अपने सास के यहाँ गई हुई थी। अगर तू यहाँ होती तो मैं तुझे बुलाती। हाँ ठीक है, अब अपनी बहू को भी दिखा दे। विमला की बात सुनकर सावित्री अपनी बहू को आवाज़ देती है। सावित्री के बुलाने पर साधना वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी सहेली और पड़ोसन विमला, ये तेरी शादी पे नहीं आ पाई इसलिए तुझे देखने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तेरे यहाँ पर खाना नहीं खाने आई हूँ, बल्कि मैं तुझे अपने घर लेकर जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती है, पर क्यों? बहू, ऐसे नहीं पूछते। नहीं माँ जी, बस वो एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए ना, मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। साधना की बात सुनते ही विमला सावित्री के पास देखने लगती है कि तभी साधना बोलती है, अरे वो आंटी जी मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। आप बताइए ना कब चलना है मुझे। विमला सावित्री और साधना को लेकर अपने घर चली जाती है। आंटी जी, आपका घर तो कितना छोटा है। आपको पता है मेरे मायके का तो इतना बड़ा बस हॉल ही हॉल है। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ये मत भूल कि ये अपना घर नहीं है, ये पड़ोसन का घर है। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंटी का हॉल छोटा है, बस मैं तो आंटी को ये बता रही थी कि मेरा हॉल आपसे कितना बड़ा है। चुप जा बहू, चुप जा। मानती हूँ तुम्हारा मायके का घर बहुत बड़ा है, पर ये सब तुम बातें यहाँ ना करो। साधना की बात सुनकर विमला भी चुप हो जाती है, पर विमला भी क्या ही करती, क्योंकि उसी ने ही सावित्री और साधना को अपने घर बुलाया था। आंटी जी, आपका सोफ़ा कितना पुराना है। ये बात सुनते ही सावित्री साधना को आग दिखाने लगती है। नहीं, बस वो मैं यही बताना चाहती थी कि मेरे मायके के सोफ़े बहुत अच्छे हैं। आप एक बार बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत सॉफ्ट चीज़ पर बैठे हो। साधना की ये बात सुनकर फिर विमला को बहुत गुस्सा आता है और विमला साधना से कहती है, माना कि मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत छोटा है और मेरा सोफ़ा तुम्हारे सोफ़े से बहुत कम क्वालिटी का है, पर ऐसा ही सावित्री बहन चलता रहा ना तो तुम्हारा उठना बैठना बहुत कम हो जाएगा। सॉरी सावित्री बहन, पर तुम्हारी बहू बहुत मुँह फटे, कहीं भी कुछ भी बोलती है। सॉरी विमला, मैं अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो मेरी बहू अभी थोड़ी नादान है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। सॉरी। बहू, तू ये क्यों नहीं मानती कि हम इतने अमीर नहीं हैं जितना तेरा मायका है, पर तुझे जल्दी है अपने ससुराल के तौर तरीके अपनाने होंगे, इसी में ही तेरी भलाई है। माँ जी, मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं ये बताती हूँ कि मेरा मायका तुम्हारे से कितना अच्छा है। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी माँ जी। सावित्री साधना से बहुत नाराज़ हो जाती है। बस साधना अपनी सावित्री माँ जी को मनाने के लिए अपने कमरे में जाती है। माँ जी सॉरी, अब से मैं बोलने के लिए एक बार 10 बार सोचूंगी। पक्का ना? आगे से तू ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी, पक्का, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं